जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अजमेर कैरेज वर्कशॉप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 8 जून 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, हाउ मैनी क्वांटिटी ऑफ एनाकुलम्स इज चार्ज्ड इनिशियली इन द बायोटॉयलेट टैंक। तो यहीं पर क्वेश्चन है, बायोटॉयलेट टैंक में शुरुआत में हम लोग कितना इनकुलम इसमें चार्ज करते हैं, इसमें भरते हैं। तो ये हो जाएगा 120 लीटर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ सीट इनसाइड पर्सन ऑफ द बायोटॉयलेट टैंक इन mm। तो यहीं पर देखिए, बायोटॉयलेट टैंक में जो इनसाइड पर्सन के लिए जो सीट यूज होगा, तो ये जो आप लोग का सीट यूज होगा, इसका थिकनेस पूछा है। तो ये सिंपली आप लोग का ये 2 mm हो जाएगा। अगर यहीं पर आप लोग का बॉडी सीट के लिए थिकनेस पूछा होता, तो ये आप लोग का जैसे कि आउटसाइड बॉडी सीट थिकनेस के लिए पूछा होता, तो ये 3 mm हो जाता। हाउ मैनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन AC ICF RCF कोच। तो AC ICF या RCF कोच में जो इमरजेंसी विंडो आपातकालीन खिड़की, इसका संख्या कितना होता है। तो ये आप लोग का 4 के संख्या में रहता है। न्यू थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन ICF कोचेज। यहीं पर देखिए, ICF कोच में जो ड्राफ्ट पैड यूज होगा, इसका आप लोग का नया कंडीशन में थिकनेस, न्यू थिकनेस पूछ रहे हैं, जो कि ये हो जाएगा 32 mm। कंडेमनिंग थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन ICF कोच। ICF कोच में ड्राफ्ट पैड का कंडेमनिंग कंडीशन में थिकनेस ये हो जाएगा 30 mm। क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड इन ICF कोच। तो ICF कोच में ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में कितना क्लियरेंस रहना चाहिए। तो ये 5 mm। ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर इच डेज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एयर जब चार्जिंग कंडीशन में एयर में कितना प्रेशर रहेगा, तो ये 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रहेगा। इसी हिसाब से BP 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, FP में फीड पाइप में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और MR में मेन रिजर्वर में ये 8 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ये लोकोमोटिव में, इंजन में या RTR मशीन में रहना चाहिए। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन इन रूट एंड अर्जिनेटिंग स्टेशन रेस्पेक्टिवली शुड बी। तो यहीं पर देखिए, आप लोग का ये यहीं पर क्वेश्चन कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, मेल ट्रेन के लिए रूट में पहले पूछा है, इसके बाद ओरिजिनेटिंग में पूछा है ये ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो यहीं पर जैसे कि ऑप्शन ए में देखिए, आप लोग का एन रूट में पहले पूछा है, तो एन रूट में ये 90% और ओरिजिनेटिंग में ये आप लोग का 100% होना चाहिए। ये मेल ट्रेन के लिए पूछा था। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन डेज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पर देखिए, SCTR के लिए पूछा है। SCTR सिंगल कार टेस्ट रिग के लिए पूछा है, सिंगल कोच का। हम लोग यहीं पर जो टेस्टिंग करेंगे SCTR करेंगे, इस दौरान आप लोग का रेट ऑफ लीकेज कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये SCTR का केस में। और SWTR के लिए अगर पूछा होता, तो यहीं पर हो जाता 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने से ज़्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए सिंगल वैगन टेस्ट रिग में। द टाइप ऑफ डार्ट कलेक्टर यूज्ड
इन बॉगी माउंटेड पैसेंजर कोच। तो यहीं पर देखिए आप लोग का BMBC कोच के लिए पूछा है, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम के लिए। डार्ट कलेक्टर जो होता है ये टाइप पूछा है, ये 2 वे हो जाएगा। अगर वैगन स्टॉक के लिए पूछा होता तो ये 3 वे हो जाता। When DV इज वर्किंग कंडीशन द पोजिशन ऑफ DV हैंडल। तो यहीं पर देखिए जब DV वर्किंग कंडीशन में रहेगा तो इसका हैंडल आप लोग का ये रहेगा वर्टिकल कंडीशन में रहेगा, जैसे कि देख सकते हैं। ये आप लोग का DV हो गया और ये DV हैंडल हो गया। ये हो गया आप लोग का वर्किंग कंडीशन। तो वर्किंग कंडीशन में ये जो पोजीशन होगा ये वर्टिकल। इसी हिसाब से सेकंड केस में देख लीजिए, आइसोलेट कंडीशन में ये DV हो गया, ये आप लोग का DV का हैंडल हो गया। और ये आप लोग का आइसोलेट कंडीशन में, और इसका पोजीशन रहेगा DV हैंडल का पोजीशन हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों कंडीशन को अच्छा से देखिए और याद रखिए। मैक्सिमम इफेक्टिव प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन। तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर पूछा है, जो कि 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg/cm² हो जाएगा। ए डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड एयर ब्रेक कोच। तो ये डायमेंशन पूछा है हाई स्पीड एयर ब्रेक कोच के लिए, जो कि 22 + 2 - 0 mm हो जाएगा। ये आप लोग का जैसे कि क्वेश्चन आता है AC कोच के लिए भी, और आप लोग का नॉन AC कोच के लिए या पैसेंजर कोचेस के लिए आएगा क्वेश्चन। ये हो जाएगा इसका ए डायमेंशन 16 + 2 - 0 mm। तो ये भी जरूर याद रखिए। व्हाट इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बायोटॉयलेट टैंक इन लीटर। तो यहीं पर देखिए इफेक्टिव वॉल्यूम पूछा है बायोटॉयलेट टैंक के लिए, जो कि ये हो जाएगा 300 लीटर। और टोटल अगर पूछा होता टोटल वॉल्यूम, तो ये आप लोग का ये 4000 दे दिया है, टोटल वॉल्यूम होता 400 लीटर। ये आप लोग का ICF कोच का बायोटॉयलेट टैंक के लिए क्वेश्चन है, जहाँ पर इफेक्टिव वॉल्यूम हो जाएगा 300 लीटर और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 400 लीटर। इसका आप लोग LHB कोच के लिए देखिए। अगर ये क्वेश्चन LHB कोच का बायोटॉयलेट टैंक के लिए अगर आया होता तो ये कंडीशन में जो इफेक्टिव आप लोग का वॉल्यूम होता, इफेक्टिव वॉल्यूम होता, ये कंडीशन में ये कितना हो जाता, ये आप लोग का हो जाता 450 लीटर और टोटल वॉल्यूम होता 600 लीटर। ये अगर LHB कोच का बायोटॉयलेट टैंक के लिए क्वेश्चन आता तो यही होता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ पॉजिटिव माउंटिंग ब्रैकेट इन बायोटॉयलेट टैंक। बायोटॉयलेट टैंक में जो पॉजिटिव माउंटिंग ब्रैकेट लगता है इसका थिकनेस पूछा है, जो कि 5 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ अवर बॉडी ऑफ द LHB कोचेस इन mm। LHB कोचेस के लिए ये आप लोग का ओवरऑल विड्थ पूछा है, चौड़ाई पूछा है, जो कि 3240 mm होता है, 3240 mm। तो इसका भी डाटा देख लेते हैं, जैसे कि लेंथ ओवर हेडस्टॉक ये कितना हो जाएगा 23,540 mm। लेंथ ओवर कपलर 24,000 mm। अगर यहीं पर हाइट के लिए आता तो हाइट LHB कोच के लिए तो ये आप लोग का कितना हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ज़रूर इसको याद रखिए 4039 mm। विड्थ ऑफ द फियाट बोगीज। तो यहीं पर देखिए फियाट बोगी का विड्थ या चौड़ाई पूछा है LHB कोच में, जो फियाट बोगी यूज होता है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3030 mm 3030 mm। अगर इसी का आप लोग का लेंथ पूछा होता
फियाट बोगी के लिए लेंथ पूछने से ये क्या हो जाएगा 3534 mm। अगर इसका वेट पूछा होता फियाट बोगी के लिए तो ये हो जाता 6.3 टन। द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेस हैज, तो यहीं पर देखिए जो LHB कोचेस में CBC फिट होता है तो इसका पुलिंग एक्शन भी रहेगा, इसका बफिंग एक्शन भी रहेगा, बोथ A एंड B हो जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ एक्सेल ऑफ LHB कोचेस, LHB कोचेस के लिए एक्सेल लोड कैपेसिटी ये 16.25 टन। तो ये AC नॉन AC दोनों कोच के लिए आप लोग का LHB टाइप में 16.25 टन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए ICF कोच के लिए AC और नॉन AC कोच का एक्सेल लोड कैपेसिटी कितना होगा। इसके साथ साथ वंदे भारत का भी एक्सेल लोड कैपेसिटी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। येलो पॉइंट प्रोवाइड ऑन द एक्सेल बॉक्सेस इंडिकेट फॉर, तो यहीं पर देखिए जो एक्सेल बॉक्स में येलो पॉइंट दिया गया है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही होता है कि द लोकेशन हेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बियरिंग कैन बी मेजर्ड। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो ये जो येलो पॉइंट रहेगा यही आप लोग का लोकेशन है जहाँ पर आप लोग एक्सेल बॉक्स बियरिंग का एक्चुअल टेम्परेचर यही जगह से ही मेजर कीजिए, जो कि जैसे कि आप लोग इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज करके एक्सेल बॉक्स बियरिंग का टेम्परेचर लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज, LHB कोचेस में जो एंटी रोल बार यूज होता है इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन काम क्या है। टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन, ये रोलिंग एक्शन को प्रिवेंट करता है। द एंटी रोल बार मस्ट बी चेक्ड फॉर, एंटी रोल बार का क्या क्या चेक करेंगे। तो एनी वेयरनेस, अगर कुछ वेयर एंड टियर हुआ है कि नहीं यही चेक करेंगे। क्रैक, कुछ क्रैक हुआ है टूटा है क्या यही चेक करेंगे। फ्री मूवमेंट हो रहा है कि नहीं इसको भी चेक करेंगे। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सेलिंग ऑन व्हील सेट द रीजन में भी, तो आजकल जैसे कि LHB कोचेस में बहुत सारा सेलिंग दिखाई दे रहा है, तो सेलिंग हो रहा है तो ये व्हील सेलिंग का रीजन यहीं पर पूछा है, कारण पूछा है। WSP सिस्टम नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसके चलते भी व्हील सेलिंग होगा। ब्रेक कैलिपर में जम्ड, अगर ब्रेक कैलिपर जाम हो जाता है तब भी व्हील सेलिंग होगा। वन और बोथ सिलेंडर में भी डिफेक्टिव, तो एक और एक से ज़्यादा अगर सिलेंडर भी डिफेक्टिव होता है तो ये कंडीशन में भी व्हील सेलिंग होगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑल ऑफ द अबव। द सेंसर इज प्रोवाइडेड ऑन, देखिए आप लोग का जो वाटर टैंक यूज हो रहा है तो इसमें जो सेंसर फिट हो रहा है, द सेंसर इज प्रोवाइडेड ऑन वन वाटर टैंक, कोई भी एक वाटर टैंक में सेंसर फिट होता है। व्हाट इज द परपोज ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस, तो CBC सपोर्टिंग डिवाइस का परपोज क्या है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में CBC सपोर्टिंग डिवाइस का हाइट कमेंट सेक्शन में बताइए, ये भी एग्जाम में आता है। तो CBC सपोर्टिंग जो डिवाइस है इसका काम उद्देश्य क्या होता है। टू सपोर्ट द CBC वेट, CBC वेट को सपोर्ट करेगा। टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्सेस ऑन CBC में जो वर्टिकल फोर्सेस गिरता है उसको इक्वलाइज करेगा। तो यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए, बोथ A एंड B। डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF इज मेड अप, तो यहीं पर देखिए बफर प्लंजर, जो बफर प्लंजर फेस है ICF कोच के लिए ये कौन सा मटेरियल से तैयार होता है। तो ये होता है कास्ट स्टील से, ऑप्शन बी के साथ चलिए। और इसका डायमीटर, जो प्लंजर फेस प्लेट का डायमीटर हो जाए 457 mm, तो ये भी एग्जाम में आता है, इसको याद रखिए। व्हाट इज द वेट ऑफ क्लोरीन टेबलेट, बायोटॉयलेट टैंक में जो क्लोरीनेटर में क्लोरीन टेबलेट आप लोग डालेंगे इसका वेट पूछा है, जो कि 100 ग्राम होता है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ A ग्रुप कॉयल स्प्रिंग, तो यहीं पर देखिए A ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए कलर पूछा है, जैसे कि आप लोग बार बार बताया गया है YBG याद रखिए। तो Y का आप लोग का A ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए येलो कलर, B ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए
ब्लू या ऑक्सफोर्ड ब्लू, और सी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए ग्रीन हो जाएगा, जी फॉर ग्रीन। तो यहीं पर ए ग्रुप के लिए पूछा था इसलिए येलो हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ शेड्यूल ए फॉर कोचिंग स्टॉक? कोचिंग स्टॉक के लिए शेड्यूल ए पूछा है, जो कि ये आईसीएफ कोच के लिए होता है, आईसीएफ कोच के लिए, और ये होता है 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज। तो यहीं पर सही आंसर ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसके साथ साथ बी शेड्यूल देख लेते हैं। 1 मंथ प्लस माइनस 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। आईओच देखेंगे, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 9 मंथ प्लस 30 डेज। पीओच हो जाएगा पीरियोडिकल ओवरऑलिंग, ये 18 मंथ। तो ये आप लोग का शेड्यूल है आईसीएफ कोचेस के लिए। फ्री मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील कंट्रोल्ड बाय, लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील कंट्रोल्ड बाय, यहीं पर देखिए चक्का का जो लेटरल मूवमेंट होता है ये किसके माध्यम से कंट्रोल होता है? तो ये एक्सेल गाइड के माध्यम से कंट्रोल होता है। डीवी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, कॉमन पाइप ब्रैकेट में डायरेक्टली माउंट होता है, फिट होता है, सी पी बी। इसके साथ साथ सी आर बी डायरेक्टली कॉमन पाइप ब्रैकेट में फिट होता है, और ये फेस टू फेस दोनों एक साइड में और दूसरा साइड में कॉमन पाइप ब्रैकेट का, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट हो गया। इसका एक एंड में डीवी फिट होगा एक साइड में, और दूसरा साइड में ये सीआर फिट होता है। तो दोनों ही कॉमन पाइप ब्रैकेट में फिट होता है। कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ LWL RRM, तो यहीं पर देखिए जनरेटर कार, पावर कार का लगेज रूम का कैपेसिटी पूछा है, जो कि 5 टन टाइप भी होता है एक, और 3.9 टन टाइप का भी आप लोग का लगेज रूम का कैपेसिटी होता है जनरेटर कार, पावर कार के लिए। तो मैक्सिमम अगर लेके चलेंगे तो मैक्सिमम का केस में ये आप लोग का सही आंसर 5 टन हो जाएगा। द हाइट फ्रॉम रेल लेवल ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोच, आईसीएफ आरसीएफ कोच के लिए रेल लेवल से हाइट पूछ रहा है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? 4025 mm। तो इसका भी डाटा देख सकते हैं। लेंथ ओवर हेड स्टॉक, ये आईसीएफ कोच के लिए 21,337 mm। लेंथ ओवर कपलर 22,297 mm। विड्थ ओवर कपलर, विड्थ ओवर बॉडी 3245 mm। तो ये भी डाटा जरूर याद रखें। व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रुप बी स्प्रिंग, यहीं पर देखिए ग्रुप बी स्प्रिंग, बी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए कलर पूछा है, जैसे कि YBG और ABC होता है। तो बी ग्रुप के लिए ऑक्सफोर्ड ब्लू और ब्लू हो जाएगा सिंपल। तो यहीं पर ऑप्शन में देखते हैं बी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग का कलर हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA सिस्टम में आप लोग का अंडर स्लंग जो वाटर टैंक रहता है उससे प्रेशर के माध्यम से मोटर पंप के आप लोग का हेल्प से ये ऊपर पानी कोच का ऊपर उठता है, तो इसको WRA सिस्टम बोलते हैं। वाटर रेजिंग एपराटस, तो इसमें मिनिमम एयर प्रेशर पूछ रहा है WRA सिस्टम के लिए, जो कि 0.35 kg/cm² हो जाएगा। अगर यहीं पर मैक्सिमम अगर पूछा होता मैक्सिमम एयर प्रेशर तो 0.75 kg/cm² प्रेशर हो जाता है, ये भी जरूर याद रखें। व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोल्स्टर इन कैसनफ 22W WM NL NLB बॉगी। तो यहीं पर देखिए आप लोग का पूछा है लेटरल क्लियरेंस पूछा है किस किस का बीच में, साइड फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में, वो भी वर्सन दे दिया है 22W WM NL NLB इस टाइप का वर्सन का बॉगी के लिए, जो कि यहीं पर ये हो जाएगा 18 mm हो जाएगा। अगर ये 22HS बॉगी के लिए अगर पूछा होता
कि साइड फ्रेम और बोल्स्टर के बीच में जो लेटरल क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो यहीं पर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 25 mm। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नोबोर्ड स्प्रिंग ऑफ कैसनप बॉगी एक्सेप्ट 22 HS। तो यहीं पर देखिए स्नोबोर्ड स्प्रिंग के लिए पूछा है एक्सेप्ट 22 HS वर्सन के लिए, तो ये पर हो जाएगा 294 mm। और 22 HS वर्सन के लिए अगर स्नोबोर्ड स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछा होता तो ये आप लोग का हो जाता 293 mm। तो ये भी याद रखें। प्राइमरी लॉक क्लियरेंस ऑफ BOBRN डोर, जैसे कि BOBRN डोर में प्रेशर ऑपरेटेड डोर मैकेनिज्म सिस्टम रहता है, तो इसमें प्राइमरी लॉक का क्लियरेंस पूछा है जो कि 5 mm हो जाएगा। अगर ये सेकेंडरी के लिए पूछा होता सेकेंडरी लॉक क्लियरेंस, तो यहीं पर ये 6 से 10 mm होता है सेकेंडरी लॉक क्लियरेंस। ग्रॉस लोड ऑफ BRN वागन के लिए ग्रॉस लोड पूछा है, तो यहीं पर 81.28 टन हो जाएगा। तो इसका भी डाटा देख लीजिए BRN वागन के लिए। तो इसमें टीआर वेट 24.39 टन या 24.38 टन, CC या पेलोड बोल सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी ये 56.89 टन। तो इसमें मिला दीजिए, दोनों को प्लस कर देने से 81.28 टन, और इसको 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आप लोग का एक्सेल लोड निकल जाता है, एक्सेल लोड जो कि 20.32 टन होता है। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पीओच ऑफ न्यूली बिल्ड बक्सन HL वागन। तो पीओच पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछा है, बक्सन HL वागन के लिए पूछा है। तो ये न्यूली बिल्ड आप लोग का वागन के लिए पूछा है, तो ये 72 मंथ हो जाएगा या 6 ईयर्स। तो यहीं पर आप लोग का अगर सब्सिक्वेंट पूछा होता, सब्सिक्वेंट पीओच या नॉर्मली खाली पीओच पूछा होता बक्सन HL वागन के लिए, तो ये 4.5 ईयर हो जाता या 54 मंथ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक डोज नॉट हैव आरोज फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 मंथ। तो यहीं पर जो 4 वागन दिया गया है, किस वागन का जो रूटीन ओवर हॉलिंग फ्रीक्वेंसी है 24 मंथ नहीं है। तो BCCN NR के लिए ये 24 मंथ है। आरोच पीरियोडिसिटी बॉक्सन LW के लिए भी 24 मंथ है, और BOBRN वागन के लिए भी ये 24 मंथ है। लेकिन यहीं पर जो बक्सन वागन है इसका आरोच जो फ्रीक्वेंसी है, आरोच पीरियोडिसिटी ये 18 मंथ है। तो यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में यहीं पर कलर पूछा है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा। अगर यहीं पर आप लोग का एसिटिलीन सिलेंडर के लिए पूछा होता, तो ये हो जाता मैरून कलर। तो ये भी याद रखिए। व्हाट इज द वेयर लिमिट ऑफ वाइड और नैरो ज एडाप्टर क्राउन सीट। तो यहीं पर देखिए वेयर लिमिट पूछा है वाइड या नैरो ज एडाप्टर के लिए, जिसका कि क्राउन सीट का यहीं पर वेयर लिमिट पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 3.5 mm। व्हाट इज द वेयर लिमिट ऑफ वाइड ज और या नैरो ज एडाप्टर थ्रस्ट शोल्डर। तो ये देखिए थ्रस्ट शोल्डर के लिए वेयर लिमिट पूछा है, जो कि बोथ वाइड जॉ और नैरो जॉ एडाप्टर के लिए ये कितना होता है, ये भी 3.5 mm होता है। व्हाट इज द वेयर लिमिट ऑफ वाइड जॉ नैरो जॉ एडाप्टर क्राउन लॉक्स। यहीं पर देखिए क्राउन लॉक्स के लिए पूछा है, वेयर लिमिट पूछा है
ये भी वाइड जॉ या नैरो जॉ एडाप्टर के लिए। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 mm हो जाएगा। क्राउन लक्स के लिए जो वेयर लिमिट है वाइड जॉ नैरो जॉ एडाप्टर के लिए ये 4 mm। व्हाट इज द वेयर लिमिट ऑफ वाइड जॉ नैरो जॉ एडाप्टर साइड लॉक्स। यहीं पर देखिए साइड लॉक्स के लिए क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, जरूर इसको बढ़िया से याद रखिए। वेयर लिमिट पूछा है वाइड जॉ नैरो जॉ एडाप्टर के लिए, वो भी साइड लॉक्स के लिए। तो ये हो जाएगा 3 mm। व्हाट इज द वेयर लिमिट ऑफ वाइड जॉ नैरो जॉ एडाप्टर साइड। एडाप्टर साइड के लिए पूछा है वेयर लिमिट, एडाप्टर साइड के लिए वेयर लिमिट पूछा है, नैरो जॉ वाइड जॉ एडाप्टर दोनों के लिए ही। तो ये वेयर लिमिट एडाप्टर साइड के लिए ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा, ये भी 3 mm हो जाएगा। द मैक्सिमल परमिसिबल फ्री स्लैग इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विस। तो यहीं पर सर्विस के दौरान मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैग ड्राफ्ट गियर में कितना होना चाहिए, तो ये 25 mm। ऐसे भी फिटेड ऑन स्लैग एडजस्टर बैरल कहाँ पर फिट होता है, ये मेन पुल रड में फिट होता है, जिसको कि MPR बोला जाता है, मेन पुल रड। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZC वागन। तो यहीं पर देखिए BBZC वागन के लिए पिस्टन स्ट्रोक पूछा है, जो कि 70 ± 10 mm होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ए डायमेंशन ऑफ BOBRN वागन, BOBRN हॉपर वागन, इसके लिए आप लोग का पूछा है ए डायमेंशन, जो कि 27 + 2 - 0 mm होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसको छोड़ के मैक्सिमम वागन में ए डायमेंशन 70 + 2 - 0 mm होता है, तो ये भी याद रखिए। इन एयर ब्रेक स्टॉक BPC बिकम इनवैलिड इफ द रैक इज स्टेबल इन एनी एग्जामिनेशन यार्ड फॉर मोर देन। तो यहीं पर देखिए कोई भी एग्जामिनेशन यार्ड में अगर कोई एयर ब्रेक स्टॉक अगर स्टेबल रह जाता है तो कितना घंटा तक स्टेबल, कितना घंटा या इससे ज़्यादा अगर स्टेबल रह जाता है, ये कंडीशन में इसका BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 आवर्स। DV इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन। तो यहीं पर क्वेश्चन देखिए पहले ही डिस्कस हुआ है, जो DV आप लोग का डायरेक्टली फिट होता है CPB में, CPB कॉमन पाइप ब्रैकेट में। POH पीरियडिसिटी ऑफ BG ब्रेक वैन BBZI इन BBZC। देखिए BBZI और BBZC जो ब्रेक वैन है, ब्रॉड गेज ब्रेक वैन है, इसका POH पीरियडिसिटी पूछा है, क्योंकि दोनों केस में 2 ईयर्स या 24 मंथ होता है। इसी हिसाब से अगर BBCM का केस में अलग हो जाएगा। BBCM एक 8 व्हीलर ब्रेक वैन है जिसमें कि मॉडिफाइड कैसनॉफ बगी फिट होता है। तो इसके लिए आप लोग का POH पीरियडिसिटी जो है ये 4.5 ईयर या 54 मंथ है। पे लोड ऑफ BTPN टैंक वागन। तो यहीं पर देखिए BTPN टैंक वागन के लिए पूछा है, तो यहीं पर ये पे लोड पूछा है, CC पूछा है, कैरिंग कैपेसिटी या पे लोड। तो ये कितना होता है, ये 54.28 टन होता है। तो इसमें BTPN वागन के लिए TR वेट 27 टन, CC कैरिंग कैपेसिटी यहीं पर क्वेश्चन आया हुआ है 54.28 टन। तो दोनों को मिला देने से आप लोग का ग्रॉस हो गया, ग्रॉस 81.28 टन। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। ये अजमेर करेच वर्कशॉप का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए JEE CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर है। तो बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।